नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी वनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, पुलिस ने लाठी जेल का डर दिखाकर आधी रात में कराया अंतिम संस्कार। हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना के 2 साल बाद बुलंदशहर में भी गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया बल्कि परिवार को धमकाया, आधी रात को रात में ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने को कथित रूप से मजबूर किया। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गलीबपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने खुद को ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पुलिस ने गैंगरेप की धारा ही नहीं जोड़ी। जी हां, किशोरी के परिजनों के मुताबिक डिबाई गलीबपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर ही थी। वहीं 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसके जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर भांजी का खून फर्श पर था। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बिठाकर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। अगले ही दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। इसके बाद हम बुलंदशहर अस्पताल पहुंचे। हमने लड़की के साथ बुरा काम करने का अंदेशा जताया, लेकिन पुलिस इनकार करती रही। हमने एफआईआर में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर चुप करवा दिया। हमें रात 8 बजे शव सौंपा गया। शव को लेकर हम डिबाई पहुंचे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर आए और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था। हमारे यहाँ इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान व कार्यवाही का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने को कहा। जब हम शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो एक पुलिस की गाड़ी साथ थी। इसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई, हमें अंदर करने और हम पर ही केस दर्ज करने की धमकी दी। 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी पीड़िता। इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए किशोरी के पिता फफक पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार एक झोपड़ी नुमा घर में रहता है। एक बिटिया और 2 बच्चे थे। बिटिया नहीं रही, वह सबसे बड़ी थी। घर के कामकाज में वही हाथ बटाती थी और दरिंदे ने उससे हमसे छीन लिया। आरोपी दबंग पुलिस कार्रवाई से बच रही है। पिता ने बताया कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद की थी कि पुलिस व प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज यह है कि पिछले 10 दिनों से हमारे घर में कोई झांका तक नहीं है। पूरे मामले में पुलिस 4 नामजद है, 2 गिरफ्तारियां हुई है। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग है। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बच रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। वहीं दबाव के बाद डिबई से जांच जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी को सौंपी गई। मंगलवार को कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार से पूरी जानकारी ली और जल्द ही रिपोर्ट शीर्ष अफसरों को सौंपने की बात कही। वहीं परिजन किसी भी तरह से प्रेम प्रसंग जैसे मामले से इनकार कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग होता तो गोली मारने की नौबत क्यों आती, ऐसा परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।